आखिर यूजीसी के नए रेगुलेशंस 2026 में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इस पूरे मैटर में दो बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, यूजीसी के नए रेगुलेशन के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने का प्रोविजन है। इसका काम SC, ST, OBC या पर्सन विद डिसेबिलिटीज और वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, रैगिंग या कास्ट बेस्ड कंप्लेंट्स को एड्रेस करना होगा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ है कि इस सेंटर की कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे, SC, ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, जिसकी वजह से पावर मिसयूज होने का कंसर्न है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट पर डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन लगता है, रेगुलेशंस के अंडर कंप्लेंट पर सीरियस एक्शन भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल डिसिप्लिनरी एक्शन से लेकर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पुलिस केस तक। यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि अगर कंप्लेंट फॉल्स प्रूव हो जाए तो फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले के अगेंस्ट क्या क्लियर सेफगार्ड है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है और उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि प्रोटेक्शन के साथ ड्यू प्रोसेस और फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट सेफगार्ड भी होने चाहिए। अब दूसरा कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट, रिजर्वेशन और मेरिट। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट रूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रहा है कि अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से नहीं बल्कि जनरल या ओपन कैटेगरी की कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स लाता है तो वो ओपन कैटेगरी सीट पर कॉम्पीट कर सकता है और उसकी रिजर्व सीट रिजर्व पूल में बनी रह सकती है। क्रिटिक्स को कंसर्न है कि इस मैकेनिज्म से ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल सीट्स और कंपटीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। SC, ST और OBC स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली लेस डिजर्विंग या लेस इंटेलिजेंट समझना भी गलत है। मेरिट और रिजर्वेशन का डिबेट फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर। तो ओवरऑल डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि जनरल वर्सेस SC, ST, OBC कौन सही है। डिबेट ये होनी चाहिए कि क्या सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन को इफेक्टिवली रोक रहा है, क्या उस सिस्टम में इनोसेंट पर्सन के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एडिकेट सेफगार्ड भी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इन रेगुलेशंस में स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स और फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट क्लियर प्रोविजंस होने चाहिए या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क सफिशिएंट है?